9 अप्रैल 2026 गुरुवार संपूर्ण पंचांग एवं व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार का संपूर्ण पंचांग। आज का पंचांग। आज 9 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात 9:20 तक रहेगी। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी रात 9:20 तक। वार गुरुवार बृहस्पतिवार। मास वैशाख। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र मूल नक्षत्र। योग परिग योग। चंद्र राशि धनु राशि। सूर्य राशि मीन राशि। सूर्योदय प्रातः 6:03 पर। सूर्यास्त सायं 6:43 पर। शुभ अशुभ समय। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। गुलिक काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। यमगंड प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक। इन समयों में कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अमृत काल रात 1:38 से 3:25 तक। ये समय पूजा पाठ, ध्यान और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। ग्रह नक्षत्र की स्थिति। आज मूल नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और देवता निर्ऋति मानी जाती है, जो परिवर्तन और गहराई का प्रतीक है। इस नक्षत्र में प्रभावित लोग आमतौर पर आत्मचिंतनशील, अनुशासित और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आज का शुभ रंग। गुरुवार के दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। आज पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पीली वस्तुओं का दान करें। यह दिन गुरु ग्रह को समर्पित है। आज का दान। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान विशेष फलदायी होता है। आज पीली दाल, केला, हल्दी, पीले वस्त्र, घी और गुड़ का दान करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के देवी देवता एवं व्रत। गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु की आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। आज गुरुवार व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। ओपन बुक गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता था, दान करता था और साधु संतों की सेवा करता था। उसकी पत्नी बड़ी कंजूस थी। वह न तो दान देती थी, न व्रत रखती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। एक दिन बृहस्पति देव साधु वेश में सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। उस समय सेठ घर पर नहीं था। पत्नी ने साधु को द्वार से ही भगा दिया। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, दान और पुण्य से ही लक्ष्मी का वास होता है। यदि तू दान नहीं करेगी तो लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। पत्नी ने क्रोध में कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लक्ष्मी जिसके लिए बार बार दान करना पड़े। बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु, और चले गए। उसके बाद धीरे धीरे घर से लक्ष्मी जाने लगी। सेठ का व्यापार ठप हो गया। घर में दरिद्रता आ गई। सेठ और उसकी पत्नी को भूखे सोना पड़ा। एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने सेठ को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसलिए ये कष्ट आया है। गुरुवार का व्रत विधिपूर्वक करो, कथा सुनो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो और दान करो, सब ठीक हो जाएगा। सेठ ने जागकर पत्नी को सब बताया। अगले गुरुवार से दोनों ने व्रत रखा। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विधिपूर्वक पूजा की। केले के वृक्ष को जल अर्पित किया। दान पुण्य किया। भगवान की कृपा से उनके घर में पुनः सुख समृद्धि लौट आए। तभी से यह मान्यता चली आई कि जो भी स्त्री पुरुष गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करते हैं, उनके घर में धन धान्य, सुख और शांति की कभी कमी नहीं होती। जय श्री हरि विष्णु। जय बृहस्पति देव। आज का प्रसाद। गुरुवार के व्रत में केले, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद विशेष शुभ माना जाता है। पीली मिठाई, बेसन के लड्डू और पंचामृत भी भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और सूर्य देव का ध्यान करें। श्रीमंड केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, पंचामृत अर्पित करें। गुरुवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। शाम को दीप जलाएं और आरती करें। प्रिय श्रोताओं, यदि यह पंचांग और व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोजाना का पंचांग, व्रत कथा और धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भगवान की कृपा से लाभान्वित हो सकें। जय श्री हरि विष्णु। जय बृहस्पति देव। हर हर महादेव।